नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं एग्ज़ाम पेपर एमए इन इंग्लिश में। एमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर होता है ड्रामा, ये मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और इसमें जो भी आपका एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें सबसे पहले इस तरह से ऊपर आपको मिलेगा कोड। इसमें SEM या सी या CD 174 कोई भी 3 या 4 डिजिट मेंशन रहेंगे, ये होता है पेपर कोड। फिर नीचे होगा MA फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2021 या दिसंबर 2022 या जून 2021 2022। नेक्स्ट में है फॉर रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट। किसी किसी यूनिवर्सिटी में रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए सेम पेपर होता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर होता है, लेकिन सिलेबस रेगुलर और प्राइवेट के लिए लगभग सेम ही रहता है। अब आइए, फिर लिखा रहेगा इंग्लिश, यानी जो भी आपका ब्रांच है या कोर्स है। फिर पेपर सेकंड, यानी जो पेपर होगा उसका नाम रहेगा, यानी ड्रामा है तो ड्रामा। टाइम अलॉट 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स, ये अलग अलग रहेगा। कहीं और नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स मेंशन रहते हैं। फिर आएंगे तो इसमें नोट है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। ये ओपन बुक जब एग्ज़ाम हुए थे टोटल 5 क्वेश्चन ही आते थे, तब के संदर्भ में इस तरह से है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है डिस्कस एडिपस रेक्स एज ए क्लासिकल ट्रेजेडी। सेकंड है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन प्ले इन हैमलेट। एंड थर्ड, describe the significance of songs in Twelfth Night. And fourth, evaluate Dr. Faustus as a morality play. And fifth है evaluate Hamlet as Shakespearean tragedy. So इस तरह से 5 क्वेश्चंस हैं, इक्वल मार्क्स हैं। लेकिन जब अब पेपर सब आपको आएंगे तो डिवाइड रहेंगे, आपको आगे मैं बताता हूँ। अब उसके बाद आते हैं अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। तो पिछले सालों में पूछे गए ड्रामा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव ए शॉर्ट नोट ऑन इडिपस रेक्स। सेकेंड, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ इडिपस रेक्स। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण कीजिए, कैरेक्टर स्केच का मतलब। और कैरेक्टर स्केच में किसी भी व्यक्ति की क्वालिटीज़ आती हैं, उसके गुण, कि उसका अपीयरेंस कैसा था, मतलब दिखाई कैसा देता, वेशभूषा, फिर उसका व्यवहार, गुण, विशेषताएं, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर कैरेक्टर स्केच। बिहेवियर, क्वालिटी, स्पेशलिटी, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर कैरेक्टर स्केच। ठीक है, पर्टिकुलर उस पर्सन का। नेक्स्ट है इवेल्युएट हैमलेट एज अ टिपिकल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इवेल्युएट ट्वेल्थ नाइट एज अ शेक्सपियरियन कॉमेडी। डिस्कस ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी। द supernatural in the tempest discuss. What is the dramatic significance of the storm in King Lear? What is the dramatic significance of the Trinity of Madness in King Lear? Write the theme of Abhigyan Sakuntalam. Examine the use of simile by Kalidas in Abhigyan Sakuntalam. Draw a character sketch of Miranda. Draw a character sketch of Dushyant. Attempt a character sketch of Cordelia. Attempt a character sketch of Sakuntala. Give a character sketch of Olivia. Write a short note on every man in his humor. The Tempest as a criticism of life. Next, evaluate the note of humor in Ben Jonson's Every Man in His Humor. And next question is discuss Every Man in His Humor as a comedy of manners. Next, give the critical reception of Every Man in His Humor.
Evaluate Dr. Faustus as a spiritual tragedy. Discuss Dr. Faustus as a tragic hero. Examine Dr. Faustus. Then critically examine Dr. Faustus as a tragedy. Critically analyze the problem of delay in Hamlet. Critically examine King Lear as a typical Shakespearean tragedy. Critically examine Dr. Faustus as a tragedy of ambition. And next, trace the autobiographical note in Tempest. Freedom and forgiveness are the key notes of the Tempest. Elaborate. Next question है, explain the following lines. But these sweet thoughts do even fresh by labors most busy, least when I do it. And next है, explain the following lines with a reference to the context. There be some sports are painful and their labor delight in them sets off. Some kinds of business are nobly undergone and most poor mellers paid to rich end. Next है, explain the following lines with a reference to the context. For they are brokers, not of that die which this investments show. Next है, explain with a reference to the context any two of the following passages, adding critical comments whenever necessary. Listen to me, you mocked my blindness, do you? But I say that you, with both your eyes are blind. You cannot see the wretchedness of your life. You cannot see the wretchedness of your life. Wretchedness means badhali. Wretchedness. Nor in whose house you live, no, nor with whom. So these beautiful lines quoted by Teresia to the Oedipus. Oedipus Rex से ली गई ये लाइनें हैं. Listen to me, you mocked my blindness, to you. Now next is a explain with reference to the context of the following passages, adding critical comments wherever necessary. And my poor fool is hanged. No, 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 life. Why should a dog, a house, and have life, and thou no breathe at all, though it come no more? Never, 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 never. Pray you undo this bottom. Next, 35 is explained with a reference to the context. Oh, wonder, how many godly creatures are there here? How beauteous mankind is. Oh, brave new world that has such people in it. Now, next, explain with a reference to the context. Here hath no limits, nor is circumscribed in one self place, for where we are is hell. And where hell is, there must we ever be. And next, explain the following lines with a reference to the context. How weary state, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. Explained with a reference to the context. Oh, my heart bleeds. Oh, to think. Oh, the teen that I have turned you to, which is from my
remembrance please you further. Next, explain with reference to the context. I am a coward. Am I a coward? Who called me villain? Breaks my pet across, plucks off my beard and blows it in my face. दैट्स ऑल। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा इनको देख सकते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर। तो कहीं कहीं आपको जो एग्ज़ाम पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं हैं कहीं नहीं भी है, तो उस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। वैरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें 5 रहेंगे, पाँचों करने होंगे, 5 नंबर के रहेंगे, मतलब 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव, या कभी कभी 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको जिसमें से आपको 5 करने रहते हैं, 1 नंबर का रहता है क्वेश्चन। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, या कहीं कहीं 4 भी है, विथ इंटरनल चॉइस और ऑप्शंस। उसमें आपको इंटरनल ऑप्शंस भी मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन से दिए रहेंगे, एक करना रहता है। तो जो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के होंगे या 3 नंबर के, कहीं कहीं 2 नंबर के होते हैं, कहीं कहीं 3 नंबर के, लेकिन उनको लिखना 150 शब्दों में रहेगा। 150 वर्ड्स यू हैव टू राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 2 और 3 मार्क्स फॉर ईच, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 पूछे जाते हैं विद इंटरनल चॉइस और ऑप्शंस, और पाँचों में आपको ऑप्शंस मिलेगा। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक करना रहेगा, उसे कहा जाता है इंटरनल चॉइस। ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 4 नंबर के रहते हैं या 5 नंबर के रहते हैं, कहीं कहीं 4 का और ज़्यादातर 5 नंबर के रहते हैं। अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 500 वर्ड्स का मतलब कम से कम 2.5-3 पेजों में, ठीक है, यानी दोनों साइड मिला के 500 वर्ड्स। इस तरह से क्वेश्चन पेपर होते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 5 क्वेश्चन रहते हैं, अथवा में भी आपको मिलेंगे। अब इसमें कहीं कहीं जो फुल पेपर होता है वो सेक्शन ए बी सी में डिवाइड रहता है, कहीं कहीं ज़्यादातर ए और बी में ही रहता है, और या तो आपको डायरेक्ट मिलेगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। 5 यूनिट में डिवाइड रहेगा, हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है इस तरह से होता है। तो एमपी की यूनिवर्सिटीज़ के लिए है एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 ड्रामा के लिए। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।